Hello everyone. So we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the set number 39 from CAT 2020 paper. We'll look at the question now. Okay, so the question says the chain of departmental stores has outlets in Delhi, Mumbai, Bangalore, and Kolkata. The sales are categorized by its three departments: apparel, electronics, and home decor. An accountant has been asked to prepare the summary of the 2018 and 19 sales amounts for an internal report. He has collated partial information and prepared the following table. ये टेबल है हमारे पास. The following additional information is known. तो उसके लिए पहले अपने को टेबल रेप्लिकेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसके अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे. ठीक है. तो टेबल में क्या है? ठीक है. तो टेबल में अब टेबल बनाएंगे. तो दिल्ली है हमारे पास, एंड देन मुंबई, बेंगलुरु, एंड देन वी हैव कोलकाता. कोलकाता. ठीक है. एंड कौन सी कैटेगरीज है हमारे पास? अपैरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन होम डेकोर. उसको हम एचडी करके लिख देते हैं. ठीक है. ये सब है हमारे पास. एंड विद इन ईच सिटी वी हैव 2018 डेटा एंड 19 डेटा. ठीक है. 18 का डेटा, 19 का डेटा, 18 का डेटा, एंड देन 19 का डेटा, 18 का डेटा, एंड देन 19 का डेटा. सो ये टेबल है. एंड हमें वैल्यूज कौन सी पता है? हमें पता है अपैरल्स में बस खाली 2019 में हमें 54 पता है कोलकाता का. इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें सारी वैल्यूज ही पता है: 78, 98, 82, 102, 90, 70, 80 एंड 100. होम डेकोर में हमें ये 100 पता है, एक तो 72 पता है, 80 पता है, बेसिकली 2019 की सारी डेटा पता है अपने को, एंड देन 54 पता है. ये सब डेटा पता है अपने को. ठीक है. अब क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पे आते हैं. इसमें लिखा है द सेल्स अमाउंट्स इन अपैरल डिपार्टमेंट वर द सेम फॉर दिल्ली एंड कोलकाता इन 2018. तो इन दिल्ली एंड कोलकाता के अपैरल में 2018 में सेम अमाउंट था. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों एक्स था और ये भी एक्स था. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? द सेल्स अमाउंट इन अपैरल डिपार्टमेंट वर द सेम फॉर मुंबई एंड बेंगलुरु इन 2018. तो मुंबई और बेंगलुरु की सेल्स डिपार्टमेंट की ये जो अपैरल डिपार्टमेंट का सेल्स था वो सेम थी इन 2018. सो वी कैन से दैट दीज बोथ आर वाई इन 2018 अपैरल डिपार्टमेंट मुंबई और बेंगलुरु का. दिस सेल्स अमाउंट मैच द सेल्स अमाउंट ऑफ अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली इन 2019. सो ये जो दोनों अमाउंट है, दिस मैच द सेल्स अमाउंट ऑफ अपैरल इन दिल्ली इन 2019. तो मतलब इन 2019 अपैरल की जो दिल्ली में था वो भी वाई है. हम ये कह सकते हैं. तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी हो गई, फर्स्ट भी हो गई. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? द सेल्स अमाउंट इन होम डेकोर डिपार्टमेंट्स वर द सेम फॉर मुंबई एंड कोलकाता इन 2018. सो मुंबई एंड कोलकाता का 2018 में होम डेकोर में सेम था. वी कैन से ये दोनों जेड है. हम ये कह सकते हैं. ठीक है. हमने थर्ड वाला स्टेटमेंट भी कर लिया. अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द सम ऑफ द सेल्स अमाउंट्स फॉर फोर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट as the sum of the sales of the Ford apparel department from 2018 to 2019. तो ये कह रहा है जो 20 बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में फोर डिपार्टमेंट्स में जो इंक्रीज आया है फ्रॉम इन 2019 फ्रॉम 2018, दैट इज द सेम एज द अपैरल डिपार्टमेंट के जो चार सिटीज हैं फ्रॉम
2018 टू 2019 जो इंक्रीज है वो सेम है। ठीक है। अब फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रही है? फिफ्थ वन सेज द टोटल सेल्स अमाउंट फॉर होम डेकोर डिपार्टमेंट इंक्रीजेस बाय 70 करोड़ फ्रॉम 2018 टू 2019। ठीक है। बट वी डोंट नो येट कि यहाँ पर कितना है एंड यहाँ पर कितना है, सो वी कैन नॉट फॉर्मुलेट दिस स्टेटमेंट येट। ठीक है। अब सिक्स स्टेटमेंट क्या कह रही है? द सेल्स अमाउंट इन होम डेकोर डिपार्टमेंट इन ऑफ दिल्ली एंड बेंगलुरु ईच इंक्रीज्ड बाय 20 करोड़ फ्रॉम 2018 टू 2019। तो मतलब जो होम डेकोर का दिल्ली है वो 20 करोड़ से इंक्रीज हुआ है 2019 में। तो अगर 2019 में 20 करोड़ इंक्रीज होकर 100 हुआ है तो 2018 में कितना होगा वो? 80। तभी वो 20 इंक्रीज होकर 100 हुआ होगा। सिमिलरली जो बैंगलोर का वो 20 इंक्रीज होकर 80 हुआ है तो 2018 में कितना हुआ होगा? 60। तभी वो 20 इंक्रीज होकर 80 होगा। तो हमने सिक्स स्टेटमेंट भी कवर कर लिए। अब सेवन स्टेटमेंट देखते हैं। सेवन स्टेटमेंट कह रहा है द सेल्स अमाउंट्स इन द अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली एंड बेंगलुरु ईच इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट इन 2019 फ्रॉम 2018। ठीक है। द सेल्स अमाउंट इन अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली एंड बेंगलुरु ईच इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट इन 2019 फ्रॉम 2018। तो इसका मतलब क्या है? तो दिल्ली में अपैरल में कितना इंक्रीज हुआ है? तो इसका ये क्या कह रहा है? वाई माइनस एक्स। एंड बेंगलुरु में कितना है? ये हमें नहीं पता, ये डब्बा है लेट से। तो डब्बा माइनस वाई। तो ये दोनों सेम है, बेसिकली यही कहना चाह रहा है ये। तो ये डब्बा कितना हो गया? ये डब्बा हो जाएगा 2y - x। इससे हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है। तो इस डब्बे की जगह पे हमें पता है क्या है? हमें पता है इस डब्बे की जगह पे है 2y - x। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है ये? द सेल्स अमाउंट इन द अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई एंड कोलकाता ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट फ्रॉम 2018 फ्रॉम इन 2019 फ्रॉम 2018। तो मुंबई और कोलकाता का भी सेम है। तो कोलकाता में कितना हुआ है? 54 - x इन अपैरल डिपार्टमेंट। अपैरल की बात हो रही है ना ये। हाँ। तो ये इंक्रीज कोलकाता में कितना हुआ है? कोलकाता में इंक्रीज हुआ है, ये जो 54 है -x इज इक्वल्स टू, लेट्स से मुंबई में डब्बा है, इज इक्वल्स टू डब्बा माइनस वाई। तो व्हाट इज दिस डब्बा? दिस डब्बा इज इक्वल्स टू 54 प्लस वाई माइनस एक्स। सो इंस्टेड ऑफ दिस डब्बा वी कैन प्लेस 54 प्लस वाई माइनस एक्स। यहाँ पे पता है हमें ये आएगा इस डब्बे की जगह पे। ठीक है। नाउ सो वी हैव कवर्ड द सेवन स्टेटमेंट ऑल्सो। सेवन स्टेटमेंट भी हमने कवर कर लिया। अब एट स्टेटमेंट पे आते हैं। एट स्टेटमेंट क्या कह रही है? द सेल्स अमाउंट in apparel department of Delhi, Kolkata and Bangalore in 2019 followed an arithmetic progression. तो दिल्ली, कोलकाता एंड बैंगलोर इन 2019 में जो इनका सेल्स अमाउंट था इन अपैरल डिपार्टमेंट, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था। इसका मतलब क्या है? जो कोलकाता का सेल्स डिपार्टमेंट का जो वैल्यू है माइनस दिल्ली का इज इक्वल्स टू बेंगलुरु माइनस कोलकाता का, तभी वो एपी में हुए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब क्या है? 54 माइनस दिल्ली का इन 2019 कितना था? वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच? बैंगलोर का कितना है? 2y - x। एंड कोलकाता का कितना है? -54। ये हो जाएगा इसका। तो इससे क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा 108 इक्वल्स टू 3y - x। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गई, नंबर वन। ठीक है। वी हैव कवर्ड द एट स्टेटमेंट ऑल्सो नाउ एंड वी हैव गॉटन दिस इक्वेशन। एट स्टेटमेंट भी हमने कवर कर ली। अब हम आते हैं, हमारे पास छह स्टेटमेंट कवर हो गई हैं, बची कौन सी हैं? फोर्थ और फिफ्थ।
ठीक है, अब हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या कह रही है? द सम ऑफ द सेल्स अमाउंट्स ऑफ फोर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट increased by the same amount as the sum of the sales amount of four apparel department in 20 from 2018 to 2019. तो सेल्स अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की कितनी इंक्रीज हुई है? तो 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना था? 78 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 80। ये था इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का इन 2018, विच इज हाउ मच? दिस इज 330। एंड 2019 में कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का? 98 प्लस 102 प्लस 70 प्लस 100। ये कितना हो गया? ये 200 हो गया, 300, 370 हो गया ये। सो इंक्रीज कितना हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में? 330 से 370 हुआ है, तो इंक्रीज कितना हुआ है? 40। 370 माइनस 30, तो ये जो 40 इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, 40 का जो इंक्रीज आया है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेल्स अमाउंट इन फोर अपैरल डिपार्टमेंट्स फ्रॉम 2018 टू 19। तो मतलब जो अपैरल डिपार्टमेंट में इंक्रीज आया है, दिस 40 इज इक्वल टू दैट। अब अपैरल डिपार्टमेंट में इंक्रीज कितना है? अपैरल डिपार्टमेंट में 2019 में कितना है? वाई प्लस 54 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 54। ये 2019 का अपैरल का, माइनस 2018 का कितना है अपैरल का? माइनस एक्स माइनस वाई माइनस वाई माइनस एक्स। ये 2018 का हो गया। तो 40 इक्वल्स टू, ये y से y कटा, ये y से y कटा, तो ये कितना हो जाएगा? 108 प्लस 2y माइनस 4x। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? 20 इक्वल्स टू 54 प्लस वाई माइनस 2x। अब इससे क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू 34। ये हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आ गई, सेकंड इक्वेशन, सॉरी। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बाकी एक बार क्लियर करते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स में x और y में हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम दिस कैन वी गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y? टू वेरिएबल्स, टू इक्वेशन, तो ऑब्वियसली हमें x एंड y की वैल्यू पता चल जाएंगी। फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या पता चल रहा है? इसमें से y क्या आ रहा है? सॉरी, x क्या आ रहा है? इसमें ऐसे आ रहा है x इक्वल्स टू 3y माइनस 108। x इक्वल्स टू 3y माइनस 108 है ये। हम इस x को हम इस वाले इक्वेशन में डाल सकते हैं। सो 2 इंटू 3y माइनस 108 माइनस वाई इक्वल्स टू 34। दैट मीन्स क्या? 5y माइनस 216 इक्वल्स टू 34। 5y इक्वल्स टू 250, y इक्वल्स टू 50। एंड y अगर 50 हो गया यहाँ पे अगर डालें, तो x कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 42 हो जाएगा। हमें ये दो पता चल गए। ये दो वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। एंड वी हैव कवर्ड विच स्टेटमेंट? वी हैव कवर्ड द फोर्थ स्टेटमेंट ऑल्सो। फोर्थ स्टेटमेंट भी हमने कवर कर लिया, एक स्टेटमेंट बची है, फिफ्थ वाली। द टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ द फोर होम डेकोर डिपार्टमेंट्स इंक्रीज बाय 70 crores फ्रॉम 2018 टू 2019।
तो फ्रॉम 2018 टू 2019 7 करोड़ 70 करोड़ का इंक्रीज, 70 भी लिखा है ना, लिखा है द टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ फोर होम डेकोर डिपार्टमेंट्स इंक्रीज बाय 70 करोड़ फ्रॉम 2018 टू 2019। यस, तो 2018 में होम डेकोर का कितना था, हम क्लियर करते हैं। हम अब इन इक्वेशंस की जरूरत तो है नहीं वैसे बाय द वे, क्योंकि हमें और एक्स और वाई की वैल्यूज तो निकल ही गई हैं, तो इन इक्वेशंस को भी मिटा सकते हैं। अब हम होम डेकोर का 2019 में देखते हैं, होम डेकोर का 2019 में कितना था, 100 + 72 +80 + 54, कितना हो गया, 100 + 72 +80 + 54। इसमें से माइनस अगर हम करें 2018 का, -80 -Z -60 -Z, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 70, क्योंकि 70 का इंक्रीज आया है, ये हमें स्टेटमेंट 5 में लिखा हुआ है। तो कितना हो गया ये, 80 से 80 कट गया, तो ये 172 + 54 कितना हुआ, 172 + 54 -60 हो रहा है, इनफैक्ट -6 हो जाएगा, तो 166 हो जाएगा बेसिकली ये, 166 माइनस, तो ये और ये कट गया, ये और ये हो गया, -2Z = 70, 2Z = कितना हो गया, 166 -70, Z कितना हो जाएगा, 166 -70/2, which is 96/2, which is how much, Z = 48। ये हमें निकल गया। अगर हमें ये सब वैल्यूज निकल गई हैं, क्या हम इन सब में डाल सकते हैं वो, इन सब में हम डाल ही सकते हैं इस टेबल में। हमें पता है x = 42 है, y = 50 है, एंड z = 48 है। तो ठीक है, अब हम डालना शुरू करते हैं। x = 42 है, ये 42 हो गया, y 50 है, तो ये y और y, ये 50 हो जाएगा, 50 50 एंड 50। सिमिलरली ये x भी 42, ये जो z है ये 48 है, z 48 है दोनों की दोनों। ठीक है, 2y - x कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा 100 -42 58, हमें पता है 58 हो गया, एंड 54 + y यानी 50 -x -42, तो 104 -42 कितना हुआ, 62, दिस इज 62। सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ये थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, अब इतना कर लिया तो क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, ये भी सिंपल सेट ही था, बस खाली कैलकुलेशन हैवी था थोड़ा सा। क्वेश्चंस इन होम डेकोर डिपार्टमेंट इन विच सिटीज वर द सेल्स अमाउंट द हाईएस्ट इन 2018 एंड 2019 रिस्पेक्टिवली। अगर हम होम डेकोर की बात करें, तो हाईएस्ट किधर था, 2018 में वी नो दैट हाईएस्ट इज 80, एंड 2019 में भी हाईएस्ट इज 100। सो बोथ इन 2018 एंड 2019 होम डेकोर वाज द हाईएस्ट इन विच सिटी, दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली, दिल्ली। ये हमने कर लिया नाइन्थ क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट इन करोड़ रुपीज इन अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई फ्रॉम 2018 टू 2019। मुंबई का अपैरल में 2018 टू 2019 में इंक्रीज कितना है, 50 से 62 है, तो इंक्रीज कितना हो गया, 12। तो इसका आंसर क्या है,
12, pretty plain and simple. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमॉन्ग द 12 ऑल 12 डिपार्टमेंट्स विच इज 3 डिपार्टमेंट्स इनटू 4 सिटीज, तो टोटल 12 डिपार्टमेंट्स हो गए. दैट इज द 3 डिपार्टमेंट्स इन ईच ऑफ द 4 सिटीज. ठीक है. व्हाट वाज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट फ्रॉम 2018 टू 2019? परसेंटेज इंक्रीज मैक्सिमम कहाँ पर था? We know that here it's 8 by 42, which is around 20% roughly. यहाँ पे 12 by 50 आ रहा है, यहाँ पे 5 by 50 आ रहा है. तो ऑब्वियसली अभी तक 12 by 50 कितना होता है? 6 by 25, which is roughly 25%. तो अभी तक यही हाईएस्ट है. इधर देखा जाए तो 12 by 42 आ रहा है. 12 by 42 कितना हो गया? 6 by 21, which is obviously greater than 21%, 25%. एंड इट इज रफली अराउंड कितना हो गया ये? इन 200 करके देखो. 4 point something and to around 4 point around 28 to 30% रफली ऐसा कुछ आएगा. ठीक है. तो अराउंड 28 to 30% हो गया. अगेन दिस इज 20 by 78, विच इज मोर देन 25% बट लेस देन 30%. तो अभी तक यही सबसे ज्यादा है. इधर 20 by 82, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 20 by 78. इधर देखा जाए तो डिक्रीज ही हुआ है, तो इधर की तो बात ही मत करो. इधर 20 by 80, 20 by 78 ऑब्वियसली ज्यादा है. तो अभी तक यही सबसे ज्यादा है. 22 बाई ये कोलकाता का. इधर अगर हम देखें तो 20 by 80. इधर अगर हम देखें तो 24 by 48 का इंक्रीज हुआ है, विच इज अराउंड 50% का इंक्रीज. तो अभी तक यही सबसे ज्यादा है. इधर अगर हम देखें 20 by 60, ये भी इतना नहीं है. ये 24 by 48 था. इसका अगर हम देखें तो ये कितना है? 6 by 48. तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा किधर इंक्रीज हुआ है? मुंबई में, होम डेकोर डिपार्टमेंट में, विच इज द इंक्रीज ऑफ हाउ मच? 50%. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 50%. 50% है हाईएस्ट इंक्रीज. हमने ये कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच आई गेस इज द लास्ट क्वेश्चन. यस. व्हाट वाज द टोटल सेल्स अमाउंट इन करोड़ रुपीस इन 2019 फ्रॉम द चेन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स? टोटल सेल्स अमाउंट इन करोड़ रुपीस इन 2019 फ्रॉम द चेन ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स. तो 2019 का बेसिकली सारे के सारे जो से सेलिंग हुई है इनकी, ऑल द 12 डिपार्टमेंट्स में, उनको हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो अगर वो कैलकुलेट करें, कितना आएगा? 2019 में कितना हो गया? 50 प्लस 98 प्लस 100 प्लस 62 प्लस 102 प्लस 72 प्लस 58 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 54 प्लस 100 प्लस 54. ये हमारा आंसर है. कितना आ रहा है ये? ये 198 प्लस 50 कितना आ रहा? 248 प्लस 62. 248, 250, 200, 310, 410 एंड 412, 414. 414 प्लस 72 कितना हो गया? 414 प्लस 72. वेट, कितना हो जाएगा ये फिर से? 148, 150, 210, 310, 310 प्लस 102. 310 प्लस 102 कितना हो गया? 412, 414 प्लस 70 प्लस 58 प्लस ये कितना हो जाएगा? 150 प्लस 150 प्लस 1 प्लस 208. इतना हो जाएगा ये. ये 60, ये कितना हो जाएगा? प्लस 58 कर दो. 414 प्लस, अगर 88 करें तो प्लस 4, ये 16 फुल फिगर बना देगा ये जीरो का. प्लस 70 और ये कितना हो जाएगा? 220 प्लस 58 प्लस 1, 258 कितना हुआ? हाँ. 250 प्लस 16, 266. तो ये कितना हो जाएगा? 266 से 280 हो जाएगा.
280 प्लस 400 प्लस 220 कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 900। सो इसका आंसर क्या हुआ? सारे के सारे 2019 में सेल कितनी हुई है? 900 करोड़ की। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 900। सो प्रिटी इजी सेट, बस कैलकुलेशन हैवी था थोड़ा, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, बट अ प्रिटी सिंपल सेट. So I hope the set was clear to you. For any further queries, you can reach out to us on the following number, or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.